वॉर। दोस्तों, आज तक बहुत सी जंगें हुई है दुनिया के अंदर, लेकिन आज मैं जिस जंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। जंगों के अंदर ज्यादातर लोग आपस में लड़ते हैं एक दूसरे कंट्री के साथ, और लड़ने वालों के पास मशीनें भी होती है, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए इंसान ही होते हैं। लेकिन 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जंग शुरू कर बैठा जो कि ना इंसानों के खिलाफ थी और ना ही किसी कंट्री के खिलाफ। ये वॉर ऐसी अनोखी थी कि पूरी दुनिया में इसका चर्चा हुआ। ये जंग में ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स किसी दूसरे इंसानों से नहीं बल्कि इस बेजुबान जानवर के साथ लड़ रहे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑस्ट्रिच के साथ जंग लड़ी गई। अब ये जंग स्टार्ट कैसे हुई थी और इसे जीता कौन, चलिए बताता हूँ उमर एक्सपो की आज की इस वीडियो के अंदर। ये सुनने में काफी वियर्ड सा है कि एक आर्मी किसी दूसरी आर्मी से नहीं बल्कि किसी दूसरे एनिमल्स के साथ लड़ रही है। एनिमल्स भी नहीं कह सकते बल्कि बर्ड्स के साथ। लेकिन बर्ड्स ने भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी अपनाकर ये जंग लड़ी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी को इस परिंदे ने दिन में ही तारे दिखा दिए। अब आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को इन परिंदों से ऐसा भी क्या मसला पेश आ गया कि एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन इनके खिलाफ जारी करना पड़ा। लेकिन जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बात है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इस डिप्रेशन के चंगुल में फंस चुका था। ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स अपनी जमीन पर कोई भी चीज उगाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड की वजह से हर चीज की कीमत बहुत ही ज्यादा कम मिलती थी, जिसकी वजह से किसान अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते थे। जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इस सब का जायजा लिया तो उन्होंने ये देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ खाने को ही नहीं बचेगा। इस सब के चलते हुए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इस बात पर फोर्स किया कि वो वीट की फार्मिंग स्टार्ट करे, और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फार्मर से ये वादा किया कि वो इनका वीट एक अच्छे दाम पर खरीदेगी। इसी बात पर फार्मर्स राजी हो गए और उन्होंने वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब कुछ महीने गुजरे, फार्मर्स की सारी मेहनत रंग लाने लगी और वीट की प्रोडक्शन काफी भरमार में हो गई, तो गवर्नमेंट अपने वादे से ही मुकर गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वो हुआ जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, प्रोटेस्ट। सारे फार्मर्स ने ये फैसला किया कि वो अपनी वीट को सेल ही नहीं करेंगे। अब इसी वजह से फार्मर्स ने अपनी फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि वो ये चाह रहे थे कि वो कम से कम दाम पर फार्मर से उनकी सारी मेहनत का फल ले ले। ऑस्ट्रेलियन सरकार एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल करना चाहती थी। ऑस्ट्रेलियन सरकार को ये पता था कि इनको अपनी फसल सेल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो पक्की हुई फसल को अगर ना काटेंगे तो उनमें कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गलती थी। ऑस्ट्रेलियन सरकार को ये कहाँ पता था कि आने वाली जो मुसीबत है वो कीड़ा लगने की मुसीबत से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है इम्यूज की स्टोरी। इम्यूज जो कि है तो एक परिंदा, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये भाग बहुत तेज सकता है, पूरे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये वो वक्त था जब इम्यूज की ब्रीडिंग का सीजन खत्म हो गया था। अब ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के बाद गवर्नमेंट को यहाँ से खतरा शुरू हो गया, क्योंकि इम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट्स करते हैं। जब इम्यूज इनलैंड एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर तैयार वीट फील्ड्स नजर आई। ये इम्यूज के लिए कोई खजाने से कम नहीं था। 20,000 इम्यूज का टोला इन फील्ड्स के अंदर घुस गया और रातों रात ही सारी फसलें खाना शुरू कर दी। 45 किलो वजनी और 5.5 फुट लंबा ये परिंदा 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। और 20,000 इम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये सारे इम्यूज मिलकर 20 से 25 एकड़ जमीन को तबाह बर्बाद कर रहे थे और सब कुछ सफा चट कर रहे थे। 1-2 हफ्ते तक तो फार्मर्स ने इनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर ये बात पहुंचती है ऑस्ट्रेलियन सरकार तक। ऑस्ट्रेलियन सरकार को जब पता लगा कि ये 300 से 350 एकड़ जमीन को तबाह कर चुके हैं तो उन्होंने होश के नाखून लिए और ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए सोच विचार शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलियन सरकार की नजर में एक ही तरीका समझ में आया, मिलिट्री
मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो इम्यूज के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू करे और इस ऑपरेशन की खबर इतनी तेजी से फैली कि न्यूज चैनल्स ने इसको द ग्रेट इम्यूज वार के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वार 1 से फारिग हुई थी, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने सोल्जर्स का सामना कर लिया, ये परिंदा हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब चंद हजार राउंड्स और कुछ मशीन गन्स और कुछ सोल्जर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाता है। अभी ऑपरेशन स्टार्ट करने की बारी ही आई थी कि बारिशें शुरू हो गई। अब इसी रेंज की वजह से इम्यूज के टोले बहुत ही बड़ी जमीन पर फैल गए। अब इम्यूज को टारगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही बड़े एरिया में फैल चुके थे। अब इस ऑपरेशन को 1 महीने तक डिले कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 इस दिन सोल्जर्स को खबर मिली कि कैंपिंग्स नामी एक गांव में चंद इम्यूज को देखा गया है। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, वहां के लोकल्स ने उन पर पत्थरों से हमला किया क्योंकि वो एक जगह इकट्ठे हो जाए, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा होने के बजाय कई हिस्सों में बिखर गई। और इम्यूज की टांगे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये भागती भी बहुत ज्यादा तेज है। सोल्जर्स ने बहरहाल इसी कंडीशन में फायरिंग करना स्टार्ट की। इस पूरे हमले में कुल 5 से 7 इम्यूज ही मारी गई और बाकी सब इम्यूज खेतों में ऐसे गायब हुई कि पहले कभी खेत में थी ही नहीं। अब मिलिट्री का पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हो चुका था। 2-4 दिनों के बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब जंगलों में और खेतों के अंदर घात लगाकर बैठेंगे और इम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद फायर खोलेंगे। अब फिर से इम्यूज 1000 के करीब खेतों के अंदर आ गई और उसी वक्त मिलिट्री ने अपने फायर खोले, लेकिन इस बार किस्मत ने सोल्जर्स का साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन इम्यूज ही मरे थे, यानी कि सिर्फ 24-25 ही के मशीन गन जाम हो गई। इससे पहले के मशीन गन को ठीक किया जाए, इम्यूज ऐसे गायब हुई जैसे कि दिन में तारे। मिलिट्री ऑपरेशन का अब दूसरा हमला था जिसके अंदर बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपिंग्स की तरफ जाने का फैसला किया जहां ज्यादा तादाद में इम्यूज थी, लेकिन इस बार उन्होंने इम्यूज के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखी। मिलिट्री ने ये नोटिस किया कि इम्यूज अलग अलग ग्रुप में बटी हुई है और हर ग्रुप का एक लीडर है जो हर तरफ से उनकी रखवाली करता है। जब बाकी सारी इम्यूज वीड फील्ड के अंदर अपनी पेट पूजा कर रही होती है तो ये लीडर उस वक्त चौकन्ना होकर खड़ा रहता है और जैसे ही इस इम्यूज लीडर को सोल्जर्स के आने की भनक लगती तो वो सबको आगाह कर देता और वो तीर की तरह सारी इम्यूज गायब हो जाती। अब सोल्जर्स ये सब के पीछे थक चुके थे, उनको ये वार भारी पड़ने लगी। अब जैसा कि जंगों में होता है कि जब एक तरफ से सक्सेस ना मिले तो दूसरी स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि गाड़ी के ऊपर मशीन गन को इंस्टॉल किया जाएगा और चलती हुई गाड़ी से ही इम्यूज को शूट किया जाएगा। अब ये स्ट्रेटेजी शायद असली जंग में तो काम आती हो, लेकिन इम्यूज के खिलाफ जंग में ये उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ी। अब जब गाड़ी को ऑफ रोड चलना था तो निशाना लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था इम्यूज पर, और आपको जैसे कि बताया इम्यूज भागती ही बहुत ज्यादा तेज है। तो कई राउंड फायर करने के बाद एक इम्यूज मरती थी। ये ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री को बहुत ज्यादा महंगा पड़ने लगा। खैर, एक भागती हुई इम्यूज गाड़ी के अंदर जाकर लगी जिसकी वजह से वो मशीन गन वाली कार क्रैश हो गई। इस सारे प्रोसीजर में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 इम्यूज ही मरी। अब इस ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया और कुछ दिन बाद दोबारा हमला किया गया और सोल्जर्स तकरीबन 1000 के करीब मारने में कामयाब रहे, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब है कि एक इम्यूज को मारने के लिए 10 गोलियां लगती थी। पॉलिटिशियंस ने यह कहा कि अगर कोई मेडल देना ही है तो वो इम्यूज को दिया जाए, क्योंकि हर 9 गोलियों से बचते हुए एक इम्यूज 10वीं गोली पर जाकर मरी, यानी कि 9 गोलियों से वो बच गई। यानी इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद सिर्फ कुछ ही इम्यूज मारी गई। खैर, उमर एक्सपो की ये वीडियो भी आपको शानदार लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो भी लाइक कर देना। और दोस्तों, क्या आप जानते हो उस शख्स के बारे में जो 400 से भी ज्यादा दिन पानी के अंदर रहा? इसकी स्टोरी आपकी आंखें खोल देगी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जानने के लिए अभी सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो।